वसल्लम जिस सरजमीन पे तशरीफ़ लाए मक्का मुकर्रमा, आज भी वो ज़मीन मौजूद है। आप जाएं, उस ज़मीन को आप गौर से देखेंगे, वो पूरी पत्थरों की ज़मीन है, पत्थरों की वादियां हैं। पहाड़ों के बीच एक वादी का नाम मक्का है। हर चार जानिब से पहाड़ों ने उस शहर को घेर रखा है। उस शहर को कुरान कभी उम्मुल कुरा कहता था, देहातों की माँ। यहां जिंदगी का कोई निशान नहीं था, लेकिन उस जमीन पे सरकार के कदम पड़े तो वह जमीन उम्मुल कुरा से बलदे अमीन बन गई। बलदे अमीन यानी अमानत वाला शहर। और फिर उस शहर की यह अजमत हुई कि अल्लाह ताला ने उस शहर की कसम याद फरमाई, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब, अब ये शहर उम्मुल कुरा नहीं है, अब ये शहर तुम्हारे कदमों की निस्बत से बलदे अमीन है और मैं इसकी कसम उठाता फिर रहा हूँ। और आप देखें, रब तबारक व तआला ने इसी पर बस नहीं किया। अल्लाह अपने महबूब से कितनी मोहब्बत फरमाता है। रब फरमाता है, महबूब उस जमीन की कसम जिस जमीन में आप तशरीफ लाए, और ववालिद वमा वलद, और उन बापों की भी कसम है, हजरत आदम से लेकर के हजरत अब्दुल्लाह तक जिनकी पुश्तों में आप तशरीफ ला रहे हैं। ववालिद वमा वलद, उन बापों की भी कसम है और उन माओं की भी कसम है जिनके रहमों ने आपको पाला है, जिनकी रहमों में आप परवान चढ़े हैं। अंदाजा करें, एक तरफ हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह तक की कसम है, दूसरी तरफ हजरत हव्वा से सैयदा आमिना तक की कसम है। ये शान है हमारे आका की कि आका के कदमे नाज से। इसीलिए सरकार आला हजरत ने कहा कि जिनके आने से यसरब मदीना बना, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सरजमीन पे तशरीफ लाए जहां जिंदगी का कोई निशान नहीं था, जहां तहजीब की हवा नहीं लगी थी, जहां का जाहिल मुआशरा ऐसा था कि जिंदा बच्चियों को मारा जाता था, जहां हर जालिम मजलूम को सताता था। आका करीम तशरीफ लाए और सरकार ने फरमाया, बच्चियां तुम्हारे लिए जन्नत का फूल हैं, बच्चियां तुम्हारे लिए रोजी बढ़ने का जरिया है। 3 बच्चियों की परवरिश करने वाले वो हमारे पड़ोसी जन्नत में होंगे। ये ऐलान सरकार ने अता फरमाया। आज बताओ दुनिया को, अपने आका की सीरत बताइए आप, जो आज नारी सम्मान की बात करते हैं, जो आज हुकूक निस्वा की बात करते हैं, जो आज वोमेन प्रोटेक्शन की बात करते हैं, उन्हें बताइए कि पैगंबर इस्लाम के दामन में औरत को जो इज्जत वक़ार अता हुआ है वो दुनिया की कोई सोसाइटी नहीं दे सकती। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हें एक बेवा है मक्के की जिनका नाम है खदीजतुल कुबरा। अल्लाहु अकबर। एक शौहर से नहीं, 2 शौहरों से बेवा है। आका ने अपने दामने करम में उन्हें जगह इनायत फरमाई और उस 2 शौहरों की बेवा को मोहसिन इस्लाम बना दिया और पूरी कायनात को उम्मुल मोमिनीन बना दिया। आप देखें कितने मराकिज आज इंसानियत को संवारने के लिए खोले जाते हैं। ये फला दानिशगाह है, ये फला यूनिवर्सिटीज़ है, ये फला स्कूल है, ये फला कॉलेज है, जहाँ पे कि इंसान को पढ़ाया जाता है, डिग्रियाँ दी जाती हैं, उसे आला तालीम देके आला मनसबों को दिया जाता है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कारखाना मक्के में डाला है, जो कारखाना मदीने में लगाया है, उस कारखाने से पुर्जे नहीं ढले हैं, बल्कि उस कारखाने से आफताबो महताब ज़माने को दिए गए। हजरत बिलाल हबश से आते हैं, सलमान फारस से आते हैं, और हजरत सुहैब रोम से आते हैं। ये वो लोग थे जिन्हें दुनिया कुछ नहीं जानती थी। सुहैब किसका नाम है, सलमान किसका नाम है, बिलाल किसका नाम है, मगर आलम यह है कि कारखाने मोहम्मदी से जब ये पुर्जे ढले हैं तो आलम यह हो गया, कहना पड़ा जमाने को कि आज भी इकबाल कहते हैं, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए मैदाने करबला वाले। और इकबाल इम्कान है सकरातो जाली नूस का, लेकिन जमाना कर नहीं सकता। अबू बकर उमर पैदा, अबू बकर उमर जैसी शख्सियत, बिलाल अबू जर जैसी शख्सियत, सुहैब सलमान जैसी शख्सियत आका ने इस जमाने को अता फरमाया है। एक सहाबी की इक्तदा सरकार फरमाते हैं,
मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, किसी एक सहाबी की पैरवी करोगे हिदायत पा जाओ। या आफ्ताबे हिदायत में इतने चमकने वाले सितारे हैं कि सब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हम हर सहाबी को अपने सरों का ताज मानते हैं। रसूल अल्लाह के फैज़े सोहबत ने उन्हें इतना अजीम बना दिया है, इतना अजीम बना दिया है कि हर सहाबी के फैसले के आगे हमारी गर्दन झुकी हुई है। एक सहाबी को आका ने फरमाया, किसी एक सहाबी को मेरे देखो तुम्हें मंजिल मिल जाएगी, तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को पस्ती से उठाया है और सुरैया की बुलंदियों से पहुंचा दिया है, सुरैया की बुलंदियों पे पहुंचाया है। और ये जानते हैं किसी करामत के तहत, किसी मौजज़े के तहत नहीं हुआ, किसी जो है ऐसी करिश्मे के तहत सरकार ने नहीं फरमा दिया। बावजूद कि आका मुख्तारे कायनात हैं, चाहते तो दुआ कर देते, ना बद्र होता, ना वहद होता, ना खंदक होता, ना खैबर होता, कोई जंग नहीं होती। लेकिन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक एक कदम उठता हुआ तालीम उम्मत के लिए बहुत बड़ा दर्स है कि हम नबी होकर के दीन के लिए जब इन राहों से गुजर रहे हैं तो दीन की सियानत व तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम्हें भी इन राहों से गुजरना पड़े तो अपने नबी की सुन्नत समझ के आगे बढ़ो। दुआओं के जरिए आप मुल्क फतह करना चाहते हैं, दुआओं के जरिए मैदान मार लेना चाहते हैं। चाहे इसराइल यहूदियों की बस्ती फिलिस्तीनियों को ख़त्म कर रही है, और जितने भी आप देख लें हमारे जो मराकिज़ थे जो कभी दीन के और उस शाकाने रसूल की बस्तियां थी, आज उन पे बुलडोजर चल गए हैं, आज वो पूरी बस्तियां वीरान हो गई है। वजह यही है कि हमने दुआओं के जरिए सारे मामला फतह करना शुरू किए, हाथों पे हाथ धरे बैठे, कभी मैदान अमल में खुद को आगे नहीं बढ़ाया। अपने लिए तो फिक्र किया, अपनी आराइश के लिए, अपनी इशरते हयात के लिए सारे जतन किए, लेकिन जब तुमने दीन की फिक्र छोड़ी तो अल्लाह की रहमत ने तुमसे मुंह मोड़ लिया। जब तुम दीन के लिए नहीं आगे बढ़ रहे हो तो फिर यही होगा, जमाना तुम पर सवार हो जाएगा, जमाना तुम्हें डोमिनेट करेगा। और यही हो रहा है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अभी आपने सानेहा सुना है ना, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, पूरी दुनिया के मीडिया में आया है कि जलसे जुलूस ईद मिलादुन नबी पे जो है, जुलूस ईद मिलादुन नबी पे क्या हुआ। एक जगह की बात है, अब पूरी दुनिया ने देखा, उसमें कई उलमा शहीद हो गए, कई उस शाकाने रसूल शहीद हो गए। ये किस कौम का हाथ है? ये उस कौम की दास्तान बता रहा हूँ जो बज़ोम ख़ेश अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और जिनके नाम भी इस्लामी तौर पर हैं, उनके ये अमल अपने आका के दीवानों के साथ है। भला बताओ ये कौम कभी फलाह पा सकती है जो अपने भाइयों के साथ ऐसे सलूक रखती हो, अपने आका के उशाक के साथ ऐसे मामलात रखे, जलसे ईद मिलादुन नबी के साथ गुस्ताखियां करता फिरे और अपने आप को मुर्तद मुसलमान कहे। आला हजरत सरकार ने फरमाया, जिक्र रोके फजल काटे, ऐब का जोया रहे, फिर कहे मरदूद हूं उम्मत रसूल अल्लाह की। कहां भूले बैठे हो आप? सरकार का दिन मनाओ, आका का जश्न आमद रसूल मनाएं, लेकिन तकाज़े आमद रसूल को भी तो पूरा करें। मस्जिदें वीरान हमारी हैं, मदारिस हमारे इख्तलाफात के शिकार हैं, हमारी अंजुमनों में ऐसी नफरत की दीवारें खड़ी हो रही। अल्लाह की पनाह, एक छोटी सी बस्ती है, वहां भी हम मुत्तहिद नहीं है। 2 ही इत्तिहाद के नुक्ते थे, 2 नुक्ते ऐसे हैं कि जिस पे पूरी उम्मत जमा हो सकती है। कोई एक नुक्ता है अल्लाह की तौहीद, इस पर किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, और दूसरा नुक्ता है ज़ाते रिसालत बाब, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से बढ़कर के उनकी ताज़ीम करना। कुरान ने फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, उनकी इज्जत व तौक़ीर तुम अपनी जान से बढ़कर करो और रब को अपना एक माबूद तस्लीम करो। ये 2 नुक्ते इत्तिहाद पे हम एक हो जाएं, फिर इख्तलाफ कैसे? इख्तलाफ तो पैदा हुआ कि जब जिसकी हैसियत ये थी कि वो उनकी इज्जत जान से बढ़कर करनी थी, उनके दामने मुबारक से कुछ लोगों ने खिलवाड़ करना शुरू किया। तो भला बताए कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? ये कैसे बर्दाश्त किया जाए कि अगर कोई काबे पर पत्थर मारे मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है?
कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता। सुन्नी हो, खुश अकीदा हो और उसके सामने उसके आका की इहानत की जाए, फिर वो सुन्नी कैसा, वो अपने आप को मुसलमान कैसे कह रहा हो कि वो सुन्नी भी हो, सरकार का मानने वाला भी कहलाए और उसके सामने आका की तौहीन की जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आईने वफादारी नहीं है। जब तक हम नबी के नाम पर एक थे, जब तक आका के नाम पर एक थे, तब तक अल्लाह की रहमत हमारे साथ साथ चल रही थी। एक इवेंट आपके सामने रखता हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात खड़े हो जाएं, हजरत की शायद आमद हो रही है। नारे